जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीके स्टडी क्लासेस पर। दोस्तों आज से हम 12th क्लास के सब्जेक्ट फिजिक्स के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लेकर आया हूं, जो 2023 के बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में पूछने की ज़्यादा चांसेस यानी 99% चांस बनती हैं। जो यह क्वेश्चन बिहार बोर्ड 2 मार्क्स में पूछता है यानी 2 अंक में पूछता है। तो आइए इसको हम समझते हैं कि आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत क्या है। आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत क्या है? तो दोस्तों आवेश का क्वांटमीकरण के सिद्धांत में यह बताया गया है कि किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश वस्तु के इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज होते हैं। वस्तु के इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज होते हैं। फिर से समझिए दोस्तों, किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश वस्तु के इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज होते हैं, जिसे आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत कहा गया है। अर्थात यहाँ से फॉर्मूला निकल के आता है दोस्तों, Q बराबर प्लस माइनस n इंटू ई। Q बराबर प्लस माइनस n इंटू ई। यहाँ पर दोस्तों Q वस्तु पर उपस्थित आवेश है, n है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और जो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है ये दोस्तों हमेशा इलेक्ट्रॉन, याद रखना भेजो में डाल लेना है अपना, कि जो इलेक्ट्रॉन होता है हमेशा बंडल के रूप में जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन कभी भी आधा नहीं जाता है। कभी भी मतलब कि जाएगा इलेक्ट्रॉन तो 1 जाएगा, नहीं तो 2 जाएगा, नहीं तो 3 जाएगा, नहीं तो 4 जाएगा, नहीं तो 5 जाएगा, नहीं तो 10 जाएगा, यानी प्राकृतिक संख्या में जाता है, न कि 3.5 जाएगा, 1.5 जाएगा, 2.5 जाएगा, ऐसे नहीं जाता है। क्लियर है? तो यहाँ से दोस्तों ई क्या है? ई को हम लोग मूल आवेश बोलते हैं। अगर आप लोगों से कोई पूछे कि मूल आवेश क्या है, तो दोस्तों 1 इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है उसी आवेश को मूल आवेश बोलते हैं। और दोस्तों 1 इलेक्ट्रॉन पे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है, जो प्राकृतिक में यह सबसे न्यूनतम आवेश है। इससे कम आवेश प्राकृतिक में संभव नहीं है। क्लियर है दोस्तों? तो हम लोग इसमें समझते हैं कि किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश वस्तु के इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज होते हैं, जिसे आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत कहते हैं। Q बराबर n इंटू ई। Q क्या है? वस्तु पर उपस्थित आवेश है। n क्या है? स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, यानी 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, यानी इलेक्ट्रॉन क्या है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है, जिसे मूल आवेश के नाम से हम लोग जानते हैं। दोस्तों आगे हम समझते हैं कि 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग समझते हैं कि 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। यानी कहने का मतलब है दोस्तों, यहाँ से किसी भी वस्तु को 1 कूलम से हमें आवेशित करना है तो कितने इलेक्ट्रॉन वस्तु में जाएगा। समझ में आ गया ना? तो आइए हम लोग समझते हैं कि मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर एक वस्तु है। मान लेते हैं यहाँ पर एक वस्तु है। यह वस्तु 1 कूलम आवेश से आवेशित है। 1 कूलम आवेश से आवेशित है, यानी आवेश का मान कितना है? आवेश के मान है 1 कूलम। क्लियर? और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की मान हम लोग जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होती है। तो पूछ क्या रहा है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या n क्या है? स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी n बराबर वाट। तो यहाँ से हम लोग समझते हैं, क्वांटमीकरण के सिद्धांत से जानते हैं सूत्र कि इतना होता है। क्लियर? अब यहाँ से हमें n का वैल्यू निकालना है, तो Q बटा में E हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ से मान रखेंगे और टपाटप हल कर देंगे दोस्तों। तो n बराबर Q का मान कितना है? 1 कूलम है।
इलेक्ट्रॉन का मान कितना है 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम। यहाँ से कूलम कूलम क्या हो जाएगा बजीड़ बजीड़। क्लियर दोस्तों। अब यहाँ से हम लोग आगे चलेंगे तो n बराबर 1 गुणे 10 के पावर प्लस 19 घात हो जाएगा, क्योंकि नीचे माइनस में हो ऊपर जाएगा तो प्लस में घात हो जाएगा। क्लियर है। नीचे में क्या बच गया 1.6 बच गया। दोस्तों हम दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 10 जाएगा। 10 गुणे 1 गुणे 10 के पावर 19 के घात। क्लियर। अब नीचे में 16 बच गया तो यहाँ से 10 हो गया। क्लियर। तो दोस्तों इसमें से घात 19 है, 10 को इसमें दे देंगे तो यह गुणा होकर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और घात इसका 1 क्या हो जाएगा घट जाएगा, यानी 18 हो जाएगा। अब बटा में कितना है 16। अब यहाँ से भाग देते हैं दोस्तों, हम लोग को प्राप्त होता है 6.25 गुणे 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। यानी यहाँ से हम लोग को समझ में आया दोस्तों कि यदि किसी वस्तु को 1 कूलम आवेशित करना है तो उस वस्तु में 6.25 गुणे 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे या निकाल देंगे। क्लियर है। आगे समझते हैं इसमें दोस्तों प्लस माइनस का मतलब क्या है। यहाँ से देखिए जो ये प्लस माइनस दे रखा है तो प्लस हमें क्या बता रहा है और माइनस हमें क्या बता रहा है। तो हम लोग यहाँ से जानते हैं दोस्तों, कंसेप्ट में यह जानकारी प्राप्त कर लेना आप लोग या लिख लेना। तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलती हैं उस वस्तु पर धन आवेश उत्पन्न होता है, और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाता है उस वस्तु पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है। बात क्लियर है। कहने का मतलब है तो किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलती हैं तो धन आवेश, किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाती है तो क्या हो जाएगा ऋण आवेश हो जाएगा। क्लियर। यानी इलेक्ट्रॉन की कमी को धन आवेश बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि को ऋण आवेश बोलते हैं। तो दोस्तों अगर किसी वस्तु में से इतना इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए, यदि किसी वस्तु में से इतना इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए 6.25 गुणे 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन, तो वह वस्तु प्लस 1 कूलम से आवेशित हो जाएगी। यदि किसी वस्तु से इतना इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो वह वस्तु प्लस 1 कूलम से आवेशित हो जाएगी। यह प्लस चिन्ह बता रहे हैं। माइनस चिन्ह यह बता रहे हैं यदि किसी वस्तु में इतना इलेक्ट्रॉन डाल दिया जाए अलग से तो वह वस्तु की कितना आवेशित हो जाएगा -1 कूलम से आवेशित हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों।